Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's Ali Ahmad and welcome to the Studyboot channel. And now we have completed the two videos of the history part of Rise of Nationalism in Europe of class 10th. And now today we will discuss about the further part, that is the revolutionaries. अब हम आज पढ़ेंगे कि जो द रिवॉल्यूशनरीज के बारे में। इसमें एक जेसफ मैजनी जी की बात है। जेसफ मैजनी जी की कहानी है, जो कि एक स्कॉलर थे। जेसफ मैजनी जी एक सीक्रेट सोसाइटी के एक मेंबर थे। वो जिनोवा में पैदा हुए थे और उनका एक बिलीव था, वो चाहते थे कि हमारा एक जो इटली है वो एक यूनिफिकेशन बन जाए, यूनिफाई हो जाए, अपना अलग एक नेशन स्टेट हो जाए। उसके लिए उन्होंने दो ऐसी संस्थाएं खोली, जिसका नाम है यंग इटली जो कि मार्सिलीज में खोली, और जो यंग यूरोप जो कि बर्न में खोली। लेकिन उनका जो सिस्टम था उतना आगे नहीं बढ़ पाया, इससे वहीं से इसको बंद कर दिया गया। लेकिन ये यूनिफिकेशन ऑफ इटली में बिलीव करते थे। और आगे द थर्ड टॉपिक इज़ द एज ऑफ रिवोल्यूशन 1830 to 1848। रिवोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा 1830 से 1838 में हुई। देखते हैं 1830 में क्या हुआ कि इतना ज़्यादा लिबरलिज्म नेशनलिज्म की भावनाएं बढ़ गई थी कि सारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूरोप इट स्प्रेड ऑल ओवर द यूरोप में फैल गया था। जिसकी वजह से अब इससे क्या हुआ, दो रिवोल्यूशन हुई, एक जुलाई रिवोल्यूशन हुआ, एक ग्रीक रिवोल्यूशन हुआ। तो जुलाई रिवोल्यूशन इसलिए हुआ क्योंकि वो जुलाई में हुआ था, और ये इसमें हुआ क्या था, बॉर्बन डायनेस्टी जिसको फ्रांस रिस्टोर किया गया था, उसको फिर से ओवरथ्रो कर दिया गया, उसे फिर से उखाड़ के ले लिया गया। और जो वहाँ एरिस्टोक्रेसी से यहाँ इंस्टॉल कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची अंडर लुईस फिलिपी के नेतृत्व में यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची एक्सेप्ट किया गया। और फिर आगे जो हुआ रिवोल्यूशन ब्रुसेल्स में हुआ, जिससे बेल्जियम में किंगडम आ गया। ग्रीक रिवोल्यूशन अब बात करते हैं। जो ओटोमन एम्पायर था वो बहुत बड़ा एम्पायर था, और ये बहुत बड़ा स्टेट बहुत ज़्यादा एरिया में था। तो इससे ग्रीक वाले पर्सन जो थे वो इंडिपेंडेंस होना चाहते थे। तो इससे क्या हुआ कि वो अपना रिवोल्यूशन स्टार्ट किया 1821 में, और उन्होंने लड़ाई करते रहे। इससे क्या हुआ कि लास्ट विद द हेल्प ऑफ पोएट के ज़रिए, वो यूरोपियन कंट्रीज़ के ज़रिए एंड आर्टिसंस की मदद से, विद द हेल्प ऑफ दीज पर्सन दे वर फाइट विद ऑटोमन एम्पायर से ये लोग लड़ाई कर रहे थे। जिससे क्या हुआ कि लास्ट में 1832 में क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल जो होता है वो ग्रीक को क्या कर देता है, इंडिपेंडेंस कर देता है। फिर इसके बाद देखते हैं रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनलिस्ट फीलिंग। हम जानते हैं कि जो हमारा जो नेशनलिज्म की फीलिंग आ रही थी वो वॉर्स से आ रही थी। वॉर्स हो रहा था, तो वॉर्स जीतते थे तो टेरिटरी अपनी बढ़ा लेते थे। अब जिसकी वजह से यही केवल महत्वपूर्ण नहीं था, एक कल्चर भी था जो कि मदद किया, विच हैड हेल्प इन द नेशनलिज्म इन यूरोप, दैट इज वॉस कैथेड्रल एंड कल्चर। और कल्चर कैसे था, जॉन गॉटफ्राइड जी जो एक राइटर थे, वो अलग अलग जगह जाकर फोक पोएट्री को डिस्कस करते और जर्मन कल्चर के बारे में और तरह तरह की बातों को, क्योंकि जहाँ भी जाते वो लोकल लैंग्वेज में बात करते, जिससे लोगों को दिक्कत नहीं होती थी, और इससे इमेजिनेशन ऑफ फीलिंग, नेशनलिस्ट फीलिंग बढ़ने लगी। अब 18th सेंचुरी में क्या हुआ, ऑस्ट्रिया, प्रशिया और रशिया जो कंट्री है तो पोलैंड को हटा दी। और पोलैंड को हटा दी तो पोलैंड भाई गुस्सा हो गए, और पोलैंड भाई कहे हम क्या लड़ाई करेंगे, और ये इन्होंने रशियन लैंग्वेज और कल्चर को भी अडॉप्ट कर दिया। अब किसी की लैंग्वेज और कल्चर को हम उखाड़ फेंकेंगे तो उससे अगेंस्ट वाला हमारे अगेंस्ट खड़ा होगा। अब तो इससे क्या हुआ, 1830 में फाइट बिटवीन रशिया एंड पोलैंड का, रशिया और पोलैंड के बीच में लड़ाई हुई, जिससे क्या हुआ कि पोलैंड हार गया और रशिया जीत गया, जस्ट बाय द वे बिकॉज रशिया इज मोर पावरफुल देन पोलैंड। तो और बाकी जो बिशप थे या प्रीस्ट थे उन सबको कहाँ कर दिया गया, सबको प्रीस्ट और बिशप को जेल में कर दिया गया, ये तो साइबेरिया भेज दिया गया एज अ मेथड ऑफ पनिशमेंट देने के लिए। फिर आगे देखा गया हंगर, हार्डशिप एंड रिवोल्ट। फिर देखते हैं कि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही थी, यूरोप में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही थी, जिसकी वजह से फूड शॉर्टेजेस आए, अनएम्प्लॉयमेंट आई, और इसी वजह से हार्डशिप फील करने लगे।
पॉपुलेशन अब बढ़ रही है तो लोग जो रूरल एरियाज़ की थे वो अर्बन एरियाज में जाने लगे, ओवर क्राउडेड स्लम्स जहाँ गंदगियाँ रहती थी सिटीज़ वगैरह में। तो इससे क्या हुआ, इससे एक कंपटीशन और फेस करना पड़ा जिसको जो स्मॉल प्रोड्यूसर थे उन्हें प्रॉब्लम इसलिए फेस करना पड़ा क्योंकि उनके जो मटेरियल थे वो महंगे थे एज़ कम्पेयर टू द मैकेनिकल मटेरियल्स दैट वर चीप फ्रॉम दैट दे कम फ्रॉम इंग्लैंड से वो किए जाते थे और वो मशीन से बनते थे, जिसकी वजह से वो सस्ते थे और इसी वजह से कंपटीशन स्मॉल प्रोड्यूसर्स को फेस करना पड़ता था। और इससे क्या हुआ, 1838 में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई कि फूड शॉर्टेजेस होने लगे, खाने की कमी हुई। अब फूड शॉर्टेजेस हुआ तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गई, जिसकी वजह से जितने भी लोग थे सब कहाँ गए, रोड के आगे। तब अब रिवॉल्यूशन स्टार्ट करने लगे। अब जो लुइस फिलिपी जी जो थे, ये लुइस फिलिपी जो जुलाई रिवॉल्यूशन में, ये इन्हीं के अंडर में कॉन्स्टिट्यूशन बनाना हुआ था, तो इन्हें फोर्स करने लगे कि आप हट जाइए। तो इससे इनके हटने से दो चेंजेस आए कि वोट, राइट टू वोट आ गया अगेंस्ट द एज ऑफ 20 ईयर्स एज के ऊपर वालों को वोट देने लगे और वर्क भी आराम से मिलने लगा। रिवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स, अब जो लिबरल्स का रिवोल्यूशन कैसे हुआ, 1848 की बात है। तो वो जो रिवोल्यूशन लिबरल्स का स्टार्ट हुआ वो ज़्यादातर मिडिल क्लास में थे, जैसे बिजनेसमैन, आर्टिसंस, पीजेंट्स, ये सब। इनका बिलीव क्या था, ये नेशन स्टेट बनाना चाहते थे। रिवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स का रिवोल्यूशन हुआ वो मिडिल क्लास से हुआ। जो मिडिल क्लास थे वो नेशनलिस्ट, वो क्या थे, बिजनेसमैन थे और क्राफ्ट पर्सन थे और आर्टिसन से, पीजेंट्स थे। तो इससे क्या हुआ, उनका एक मानना था कि हम नेशन स्टेट बनाएंगे जिससे हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन हो, फ्रीडम ऑफ प्रेस हो, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन हो। तो जो असेंबली थी वो जनरल नेशनल असेंबली, उसमें ज़्यादातर जो थे मिडिल क्लास से थे। तो इससे क्या हुआ कि हम वो यही सोचे, दे डिसाइडेड टू वोट ऑल जनरल नेशनल असेंबली। तो 18 मई 1848 में क्या हुआ, 831 मेंबर इलेक्ट हुए, जिससे उन्होंने इस असेंबली को जीत लिया, जिससे जीते और एक कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया। लेकिन उन्होंने एक गलती की, जो कि द डिमांड्स ऑफ वर्कर्स एंड आर्टिजन एंड मेनी ऑफ द मिडिल पर्सन दे हैव रिजेक्टेड देयर डिमांड। जब किसी की डिमांड को हम रिजेक्ट करेंगे तो इससे क्या होगा, हम हार जाएंगे। तो इससे क्या हुआ, जनरल लूज द पावर, वो अपनी पावर को हार गए। इससे चेंजेस लेकिन दो चीज़ है, सर्फडॉम एंड बॉन्डेड लेबर अब्यूज। जो गुलामगिरी होती थी, जो दूसरों घर में, दूसरे खेतों में फ्री में काम कराया जाता था, वो सब ख़त्म हो गया था। और ग्रांटेड ऑटोनॉमी फॉर हंगेरियंस, और हंगेरियंस को एक सेल्फ गवर्नमेंट बनाने की अनुमति मिल गई। तो वो क्या कहें, अपनी बार हंगेरियंस की सरकार, मतलब अपनी भी सरकार। तो प्लीज़ आई हैड completed the topic 3 third video, and please like and subscribe and please share this channel and press the bell icon for the latest update. Assalamu alaikum.